बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज आखिरी दिन है इमरान खान साहब की हुकूमत का बज़ाहिर, लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का फ़ैसला भी किया है। दूसरी जानिब आज सारा दिन उन्होंने एक मसरूफ़ दिन गुजारा। इमरान खान साहब ने अपने जो सियासी पार्टी है उससे उन्होंने मुलाकात की, फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, फिर काबीना का इजलास हुआ और जो अहम फ़ैसले उन्होंने किए वो फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फ़ैसले पर अमल दरामद की राह में क्या रुकावट बन सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। आपको ये भी बताएं कि थोड़ी देर पहले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई है। उससे पहले असद कैसर साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है। फिर हमने ये भी देखा कि आज अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद की एक तहरीक जमा करवाई है और हुकूमत भी कुछ ऐसे ही फैसले जल्दी कर रही है। IG पंजाब को तब्दील करने का फैसला हुआ है, पंजाब में एक महाज आराई है, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर आइन बहाल किया और कासिम सूरी साहब की रूलिंग को गैर आइनी करार देने के बाद स्पीकर साहब को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का कहा, तो कल वो इजलास बुलाया गया है। उसका एजेंडा भी सामने आ गया है और उस एजेंडे में 6 नुकात हैं, जबकि इमरान खान साहब की सरबराही में जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर 98 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरीक हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो लंबी तकरीरें करेंगे ताकि वोटिंग ना हो सके। अपोजिशन भी सर जोड़ के आज बैठी और उन्होंने कहा कि अगर कोई मजीद गैर आइनी इकदाम होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को रोकने की हुकूमत कोशिश करती है तो फिर उनका जो लाए अमल है वो भी उन्होंने तय किया है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बुनियादी जो सवाल था वो इमरान खान साहब अब अगले इकदाम कैसे लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद के हुकूमत के फ़ैसले गैर आइनी करार दिए गए हैं, तो बहुत सारे माहिरीन का ख्याल था कि वो बहुत संजीदगी से, बहुत सभाओं से अगले फ़ैसले करेंगे। इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब भी करना है, जिसका वक्त 1-2 बार तब्दील हुआ है, तो देखते हैं आज के खिताब में वो क्या कहते हैं। लेकिन हम इस सारी सियासी सूरत हाल में जो आइंदा का हुकूमत का नक्शा होगा, अगर कल वोटिंग हो जाती है तो फिर कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे, कैबिनेट कैसी होगी। फिर हमने ये भी सुना आज कि पंजाब असम्बली से बहुत अहम रिकॉर्ड गायब करने की कोशिशें हो रही हैं। फराह खान की करप्शन की कहानियाँ हर ज़बान पे हैं और अपोजिशन के लोग ये कहानियाँ सुना रहे हैं, तो वो इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे और ये सारा मामला किस करवट जाकर बैठेगा। कल क्या होगा, कल एक बड़ा दिन है, लेकिन हम आज जिस वक्त बैठे ये बात कर रहे हैं, इस वक्त में अपोजिशन क्या सोच रही है, हुकूमत साजी कैसी होगी, क्या सारी जमातें काबीना का हिस्सा होंगी, कितने अरसे में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। हमने आज ज़राए से ये भी सुना कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का फ़ैसला कर रही है। नज़रसानी की अपील का भी वो सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और हमने ये भी देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो पार्लिमान की बालादस्ती है वो ख़त्म हो गई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। तो एक तरफ कानूनी महाज आराई होगी, दूसरी जानब सियासी महाज आराई है। पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, आज की तारीख में पाकिस्तान की मीशत थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ वापस जाती हुई हमें लगी। और एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो आज हुई वो पिका ऑर्डिनेंस था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया, उन्होंने नल एंड वॉइड उसको कह दिया। तो आज एक बहुत हैपनिंग्स का दिन है, कल शायद इससे भी ज़्यादा हैपनिंग्स होंगी। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर तरीन रहनुमा हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और शाहिद खकान अब्बासी साहब से जो हमारा सवाल होगा पहला वो यही होगा कि कल के फैसले के बाद अब सोच लिया जाए कि आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती तय हो गई और इदारे अपनी हदूद में वापस चले गए। कल तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट ने माजी के जो बहुत से फैसले थे जो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर उन्होंने किए, जिसमें आइन जो है वो पस मंज़र चला गया, लेकिन कल का जो फ़ैसला था मैं समझता हूँ कि उसने पाकिस्तान के आइन को भी बहाल किया है और मुस्तक़बिल में ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ वाले मामलात हैं कि हालात इतने बदल चुके हैं कि हम आगे निकल गए, हम आइन को तोड़ने को भी कबूल कर लेते हैं, तो अब वो काम नहीं हो सकेगा। अब और अभी आइन को तोड़ने वाले को हमने सज़ा नहीं दी,
आपको बहुत सज़ा भी देनी पड़ेगी, उसका अमल भी है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो फिर लोग इससे डरेंगे। वरना आप देख लें कि जो कुछ पिछले इतवार को हुआ है उसकी मिसाल पाकिस्तान तो छोड़ दें, मैं समझता दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि मुल्क के आला तरीन आइनी ओहदेदार, सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून और कई और वफाकी वज़रा साजिश करके उन्होंने आइन को तोड़ा और खुल्लम खुल्ला तोड़ा। असम्बली में बाकायदा एक साजिश हुई, वज़ीर कानून खड़ा हुआ, उसने कहा जी ये मामला है, स्पीकर साहब ने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं और वही फैसला दे दिया कि अपोजिशन को हक ही नहीं है वोट देने का। आप लोग क्योंकि पहले मखलूत हुकूमतों का हिस्सा रहे, स्पेशली आप और पीपल्स पार्टी, आपने एक तजुर्बा किया था और वो बड़ा बुरा उसका मतलब वो ब्रेकअप हो गया, बुरा ब्रेकअप जिसको कहते हैं। तो आपको लगता है कि अब ऐसे हालात में जहाँ पे एक मोमेंटम बना तो जाहिर है एक इमोशनल कमिटमेंट भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जब वो रियलिस्टिक कमिटमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको लगता है प्रॉब्लम्स होंगी? नहीं, अगर मकसद दुरुस्त हो, जिस तरह अपोजिशन में मकसद दुरुस्त था कि मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और हम सब ने माजी की गलतियों से सीखा है। क्या तय पाया है कि आपने कितने अरसे में इंतखाबात कराने हैं? ये फैसला अपोजिशन करेगी हालात को देख कर कि मुल्क के हालात क्या हैं, उसमें हमारा रोल क्या है, इलेक्शन कैसे होंगे, क्या रिफॉर्म्स चाहिए, ये फैसला करेंगे। लेकिन जाहिर है आप लोग इस निज़ाम की खराबियों के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, आपने कोई होमवर्क तो किया होगा, कौम इंतज़ार कर रही है कि आप लोग बताएंगे कि कब कैसे क्या आगे कैसे बढ़ना है, तो आप कब बताएंगे? जी, आपको पहली तकरीर में शहबाज साहब बता देंगे, लेकिन इसका कोई एक फार्मूला नहीं होता कि मैं घर से लिख के ले आऊँगा और मैं करना शुरू कर दूँ। हालात को देखना पड़ता है कि मुल्क के हालात क्या हैं, मईशत कहाँ पर खड़ी है। आपने एक तरफ मुल्क भी चलाना होता है और एक तरफ आपने जो रिफॉर्म है वो भी करने होते हैं। ये दोहरा काम है और हमारे जहाँ मुल्क के हालात इस वक्त हैं वही बहुत ज़्यादा हैं किसी भी हुकूमत का वक्त लेने के लिए। क्या अपोजिशन भी तौबा करे कि माजी में आप लोग भी तो एक दूसरे को गद्दार कहते रहे हैं, मोदी का यार, अमेरिका का यार, अमेरिका। हमने नहीं मोदी का यार किसी को कहा, अगर हमने कहा है तो गलत कहा है, उसे सबक हासिल कर लिया है। आप जो अभी नारे मार रहे हैं उनको सबक हासिल करना चाहिए। हमेशा अगर किसी और ने गलती की है उसे सबक हासिल करें। आप ये भी कहते थे बासी साहब कि इस्टेब्लिशमेंट अगर साथ नहीं हो, चाहे हुकूमत के साथ का कहते थे या आप कहते थे किसी के खिलाफ ना हो, तब तक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तो क्या अब आपको यकीन आने लगा है दिल में, कहीं आप सोचते हैं बैठ के कि हाँ वाकई अब ये तो नहीं है न्यूट्रल? नहीं, मैंने कहा है कि न्यूट्रल, बैसाखी हटी है, हुकूमत चली गई। ये हुकूमत पहले दिन से बैसाखियों में कायम थी, ये अवाम की हुकूमत नहीं थी, इसको बैसाखियों से खड़ा किया गया। जब बैसाखियाँ हट गई तो बैसाखी में एक हद तक आपके साथ जा सकती हैं। अगर आप मुल्क के लोगों को तकलीफ़ देंगे, मुल्क के मामलात मुश्किल में डाल देंगे, मुल्क की मईशत तबाह कर देंगे, तो बैसाखी आपके काम नहीं आएंगी। हम 100% ये यकीन कर सकते हैं कि ये सारा अमल जो है ये वाकई जमहूरियत की रूह की बहाली के लिए आप लोगों ने किया, ये सारी स्ट्रगल, ये सारा इकट्ठ, सारा इत्तेहाद? जी, हमने इक़्तिदार की बात की है, हमने कभी इक़्तिदार की बात नहीं की। हमने कहा मुल्क के हालात को देख लें, जमहूरी अमल होने दें, और ये कल इंशाअल्लाह पहली दफ़ा होगी कि एक अपोजिशन आइन के तहत एक जमहूरी अमल से एक हुकूमत को घर भेजेगी। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस बात का है, मैंने बहुत सी हुकूमतें देखी हैं, बहुत से हालात देखे हैं कि आज करोड़ों रुपए की लालच, अरबों रुपए की स्कीमें वफाक में कोशिश हुई, एक आदमी भी टूट कर नहीं गया। पंजाब के अंदर आज भी लोग गाड़ियों में 10 करोड़ रुपया जो MPA आएगा और जो उसका मिडिल मैन है 2.5 करोड़ रुपया, गाड़ियों में पैसे लेकर फिर रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। ये जमहूरियत की फतह होती है। इसका क्रेडिट आप खान साहब को दें। जी, खान साहब भी तो बांटने वाले हैं। खान साहब आज पैसे बांटने वाले हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, वफाक में क्या हुआ, सही, क्या अरबों की स्कीमें नहीं बांटी गई? मुझे खुद, मैंने पहले भी कहा, 3 PTI के MNAs ने कहा यार आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी खान साहब हमें पैसे भी दे रहे हैं और अरबों की स्कीमें भी दे रहे हैं। ये हालात हैं। लेकिन वो तो कहते हैं खैर आपने हॉर्स ट्रेडिंग की, लेकिन कुछ इस पे वापस आएंगे जी। हॉर्स ट्रेडिंग है तो सबूत उनके पास IB भी है, हर चीज़ है, किसी का नाम ले लें। अच्छा, और हॉर्स ट्रेडिंग हुकूमत करती है, हॉर्स ट्रेडिंग अपोजिशन ने आज तक नहीं की। खान साहब जाहिर है इलेक्शन कमीशन को पहले भी आड़े हाथों लेते रहे, क्या कोई डिस्टरप्टिंग
तरह का कोई फैसला वो कर सकते हैं, कुछ उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ। अब्बासी साहब, जो अब इस वक्त हालात हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को भी कल तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उनका एक स्टांस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उस बात से खुश नहीं है। उन्होंने कहा जी ये बहाने इन्होंने तराशे हैं, और वो पहले ही कहते थे ये अपोजिशन के नुमाइंदे हैं, इनको सियासत करनी चाहिए। वो इन चंद दिनों में जब तक आप नए कायदे ऐवान का इंतखाब करके निज़ाम में आते हैं, कोई ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं आइनी तौर पे जिससे कोई सूरत हाल ख़राब हो? नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। आइन तोड़ना, जो आदमी आइन तोड़ सके कुछ भी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया। जो यहाँ पर कानून साजी की गई इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से, मैंने हमेशा कहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म वो चीज़ है हमेशा कंसेंसस से होती है। हमने 2.5 साल लगाए, 115 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे, किसी को इतराज़ नहीं था, यहाँ पर डिबेट भी नहीं हुई। तो ये चीज़ें नहीं चलती। अब आपने कहा जी ईवीएम से इलेक्शन होंगे, तो फिर आप 2 साल इंतजार कर लें। आप ईवीएम खरीदेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, उनको बनाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, 2 साल बाद इलेक्शन होंगे। आइन कहता है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और शिफाफ इलेक्शन हो। ये इलेक्शन कमीशन कहते हैं जी हम करवाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन 6 महीने से ख़त लिख रहा है कि सेंसस को अप्रूव कर दें ताकि हम हल्काबंदियाँ बना दें, ज़्यादा जवाब नहीं देता। तो आपने जब काम खुद नहीं किए, आपने आइन खुद तोड़ा हुआ है, आप हर इदारे को कसूरवार ठहराते सवाई अपने, तबाही तो सब आपने फैलाई है। और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पीटीआई की तरफ से आया था। परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया आप लोगों के साथ? आपने इतने सालों की जो उनके साथ एक अदावत थी ख़त्म की, मुलाकातें हुई, क्या हुआ ऐसा? अदावत नहीं थी, उनकी सियासी राह अलहदा थी, हमारी सियासी राह अलहदा थी। नाराज़गी भी थी, ये फैसला उनका था। नाराज़गी कोई सियासत में नहीं होती, कोई ज़्यादा अनाद नहीं था। उन्होंने बातचीत हुई, बहुत 2-3 हफ्ते चलती रही। उन्होंने कबूल किया कि ठीक है, बातें हुई। उसके बाद उन्होंने फैसला किया, रात को फैसले से मुनर्रफ हो गए, और अब वो पंजाब में पीटीआई के उम्मीदवार हैं। पंजाब में क्या होगा? वो अभी भी कह रहे हैं, कल भी मुनीस इलाही साहब कह रहे थे 189 हमारे पास लोग हैं। जी ठीक है, इलेक्शन आ जाएगा। इलेक्शन क्यों घबराते हैं फिर? वहाँ भी आप लोग क्योंकि अदालत गए, तो अदालत के जरिए आप समझते होगा ये नहीं करवाएंगे इलेक्शन। अगर नहीं कराएंगे तो अदालत कहेगी। क्या ये असम्बली तहलील कर सकते हैं? नहीं, असम्बली तहलील अदम एतमाद नहीं, चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, वो इस्तीफा दे गया। और गवर्नर पाकिस्तान का बेहतरीन चीफ मिनिस्टर, मैंने कहा था उस दिन कि मोहम्मद शाह रंगीले के बाद पंजाब में सबसे दिलचस्प वज़ीर-ए-आला चौधरी सरवर साहब, वज़ार साहब। अच्छा, वज़ार साहब, हाँ, उनको भी कुर्बान कर दिया। इनको 2 हफ्ते पहले वज़ीर साहब ने कहा कि ये सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है, जो इसने काम किए हैं वो आपको नजर नहीं आते, लेकिन बड़े काम किए हैं। तो उसके काम अब नजर आएंगे आपको कि वो क्या करता रहा है। हमजा शहबाज ही क्यों? एक बयानिया ये भी है कि आप लोग सिर्फ जो खानवादे हैं सियासी, वहीं से लोगों को पिक करते हैं। नहीं, खानवादे की बात नहीं होती। वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उन्होंने जेल भी बहुत काटी है, उन्होंने सियासी मुकाबला भी किया है। और ये मैं खुद उस मीटिंग में था और उसमें तकरीबन सारे मुतफिका राय थी कि उन्हीं को बनाया जाए। हमने पता था ये तनकीद होगी कि जनाब उनके बेटे हैं या जो भी है। बहरहाल बेटा होना जुर्म नहीं है। आपके पास बड़े अच्छे लोग हैं। मोहम्मद अहमद खान का नाम भी मैंने सुना था कहीं फ्लोट हुआ है। बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन उन सब की भी राय ये थी कि हमजा साहब को होना चाहिए। आप नहीं समझते कि ये ट्रेंड आपकी जमातों को तब्दील करना चाहिए? नहीं, ये ट्रेंड नहीं है। जो आदमी केपेबल हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये एक सियासत की एक मुश्किल ज़रूर होती है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। आप सवाल कर रहे हैं, लोग भी सवाल करेंगे, करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के जवाबात भी मौजूद हैं।
आप लोग अब 2 साल 1.5 साल जो पार्लियामेंट का रहता है वो पूरा करने का इरादा रखते हैं, या आप लोग कहते हैं कि जब हमारे रिफॉर्म्स का जो बुनियादी हम वादा करेंगे, एजेंडा रखेंगे, वो जब पूरा हो जाए? ये अपोजिशन फैसला करेगी, ये वज़ीर-ए-आज़म फैसला करेगा। ये हकायक ऐसे होते हैं जिसका कबल अज़ वक्त कहना मुश्किल होता है। अगर आप ज़ाती राय पूछना चाहती है तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत में जाना ही नहीं चाहिए। जो 8-10 दिन में आप रिफॉर्म आपको ज़रूरत है वो करके इलेक्शन में जाएं। लेकिन जो भी क्यों नहीं जाना चाहते? आपकी ज़ाती राय पूछ रही, क्यों नहीं इस वक्त में हुकूमत में जाना चाहते? क्योंकि इस वक्त मुश्किलात ऐसी हैं जिसका मुकाबला एक नया मैंडेट बेहतर कर सकता है। जो आज मुल्क के हालात हैं, ख़ासतौर मईशत के हालात हैं, उसका मुकाबला। फिर दूसरी राय ये है कि अगर हम अभी छोड़ दें तो केयर टेकर सेटअप कैसे मुल्क को 3-4 महीने चलाएगा। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए आपको। बहुत से बेपनाह मसाइल हैं, बेपनाह मुश्किल फ़ैसले करने हैं, और उसका डेफिनेटली पॉलिटिकल कैपिटल आपको अदा करना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। सियासत में जब भी मुश्किल फ़ैसले होते हैं वक्ती तौर पर उनका बहुत नुकसान होता है। अब आपके अगले स्टेप्स क्या होंगे? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आप जी, दोनों को खुद इस्तीफ़ा दे दें तो उनकी इज्जत भी है, हाउस की भी तौकीद इसी में है। और सदर की इम्पीचमेंट कराएंगे? सदर साहब इस्तीफ़ा दे दें तो बेहतर है। अगर वो रुकावट नहीं बनते तो कोई हमें हर्ज नहीं है, वो सदर रहें। खान साहब ने आज कौम से खिताब करना है, आपको लगता है वो आज भी कोई इस्तीफा दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप से, या नहीं आज भी नहीं? वो 7वां खिताब है पिछले 9 दिन में। खिताब करते रहें, उन्हें जितना वक्त खिताब में लगाया, अगर काम में लगाते तो शायद ये तकलीफ का सामना ना करना पड़ता। लेकिन वो एक नैरेटिव तो बिल्ड कर चुके हैं ना कि ये मुल्क जो है वो गैर मुल्की दबाव की वजह से अपने पॉलिटिकल फैसले करता है। आपको लगता है ये नैरेटिव आप लोग अंडू कर पाएंगे इकट्ठे हो के? कल ये ना हो कि आप लोग आपस में लड़ पड़ें तो लोग कहेंगे देखा हमने कहा था, ये तो इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं, देखिए नैरेटिव क्या है, गैर मुल्की दबाव किस पर आया है ये बता देना। गैर मुल्की दबाव का तो ये असर है कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी और वो उस मुल्क का नाम नहीं ले सकी जिसने हमें धमकी दी है, और आपने सिर्फ उस धमकी, उस जो भी मुरासला ख़त आया था उसका आपने जवाब ये दिया कि आपने एक ख़त अमरीकी सफ़ीर को दे दिया। किसकी? आप देखिए, नैरेटिव से मुल्क नहीं चलते, झूठ से मुल्क नहीं चलते, भुतान तराशी से नहीं चलते, हकायक पे चलते हैं। जो ताल्लुकात दूसरे मालिक से होते हैं दो तरफा ताल्लुकात होते हैं, एक तरफा नहीं होते। वो ताल्लुकात एक बाहमी मुफाद की बुनियाद पे होते हैं। रिश्तेदारी हमारी किसी से नहीं है, उनके मुफादात हैं, हमारे मुफादात हैं, बाहमी मुफादात में ये मामले चलते हैं। इसलिए हमेशा में बैलेंस रखा जाता है। आपसे भी किसी वजारत की बात हुई होगी, जाहिर बात है, अब तो बिल्कुल आप फैसले के नज़दीक। पिछली बार भी आप उस दिन 3 अप्रैल को भी तकरीबन आप लोग तो नए निज़ाम को लाने ही वाले थे। नहीं, हमने कोई वजारतों की बात नहीं की, लेकिन मैं किसी वजारत का उम्मीदवार नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो? नहीं, मेरी चॉइस ही होगी कि मैं वजारत ना करूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आपका इतना तजुर्बा फिर किस? नहीं, तजुर्बा आदमी 100 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, वजारत में होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमें नज़र आ रहा है, इतनी सारी जमातें और जमातों में बड़े कदावर लोग हैं, तो एक ऐसी कैबिनेट बन सकती है जिस नेशनल एजेंडे की तरफ आप लोग बार बार बात करते हैं, वो बना सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, वो नेशनल एजेंडा आपके पास मौजूद है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। कोई ऐसी भी चीज़ें तय होंगी कि अगर हुकूमत नेशनल एजेंडे में पहली चीज़ है कि इस मुल्क में सियासत को दुश्मनी से बदल कर वापस मुल्क के मुफाद का रास्ता बनाया जाए। लेकिन जिनके ऊपर वो हीरोइन डाल दी, ये डाल दिया, तो वो भूलने को तैयार हैं। हमने हमारे हर चीज़ मुशर्रफ साहब ने तबाह की थी, हमने कभी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कही। 2-2 साल हमने जेल काटी है मुशर्रफ साहब, हमने कभी उनका नाम भी किसी बुरे अल्फाज से इस्तेमाल नहीं किया। तो हम कोई ऐसे मुकदमेबाजी नहीं देखेंगे जो आप लोगों के ऊपर हुआ? अब नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हकायक अवाम के सामने रखेंगे कि यहाँ होता क्या रहा है। यानी आप इस हद तक गिर गए कि आपने राना सनाउल्लाह जैसे आदमी पे, जो वज़ीर दाखिला रहा पंजाब का, जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है, आपने हीरोइन डाल दी। कोई शर्म हया तो होती है ना। आप नायब का मुकदमा बना, सब में नायब मुकदमे बने हुए हैं। आपने ये किया, जो वजीर होता है वो रोज़ 100 फैसले करता है,
आप बना सकते हैं नैब के अंदर, जब चेयरमैन आपकी जेब में हो आप बना सकते हैं, लेकिन हीरोइन डालना मैं आज तक हैरान हूं। ये शहरियार अफरीदी जो जर्नैल साहब थे, आके जवाब देना जरा पाकिस्तान की आवाम को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं हाँ जी हीरोइन सही डाली है। कोई खुदा का खौफ या शर्म आप में रह गई है? राणा साहब ने वैसे कुछ दिन पहले कहा था कि मैं ये तो पूछूंगा ना कि वो किसकी थी। बिल्कुल पूछेंगे, हाँ। जैसे उनकी राणा साहब की बेगम साहब ने कहा था कि कौन सी हीरोइन। एक और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शायद हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि कोई इस तरह की मुकदमेबाजी नहीं होगी और जो सियासी दुश्मनी है उस कल्चर को ख़त्म करने का अपोजिशन इरादा रखती है। इन इरादों पे अमल दरामद के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, कुछ इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी जाए और वापस उस जगह पे जाया जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी मुल्क में, तो आपको क्या लग रहा है? ठीक है, जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आइन तोड़ना शुरू कर दे, साजिशें शुरू कर दे, स्पीकर आइन को फॉलो ना करे, वोट ना होने दे, ये स्टेबिलिटी होती है। फवाद चौधरी साहब, मैं हैरान हूँ इन सब वज़रा पे जो बातें करते हैं। एक जरा बातें इकट्ठी करके जरा रखें, आप क्या क्या बातें करते रहे हैं। अजीब अजीब एक तमाशा लगा रहा है इस मुल्क में। बहरहाल ये सर्कस अब ख़त्म हो गई है, अब अल्लाह करम करे। अब आप लोग जब आप आएंगे गवर्नमेंट में, ज़ाहिर है जब शहबाज शरीफ साहब हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे तो पॉलिसी मोस्टली वही डिसाइड करेंगे या सारी पॉलिसियाँ? पॉलिसी कैबिनेट डिसाइड, मुशावरत होती है, फिर फैसला होता है। ये तरीका होता है, ये इमरान खान की कैबिनेट नहीं है। सबसे पहले क्या चीज़ ठीक करेंगे आप लोग आगे? हर इशू जो है, मैंने कहा आज सबसे बड़ी ज़रूरत मुल्क की ये है, मईशत वगैरह सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, कि आप इस मुल्क की सियासत का रुख दुरुस्त करें। ये ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये किसी की हतक का ज़रिया नहीं है। सियासत में कभी ये जंग फतह और हार नहीं होती। इसमें हर आदमी का अपना रोल है, अपोजिशन का अपना रोल है। अक्सरियत के मामले पर मुल्क चलता है, आइन से मुल्क चलता है। अगर आप उसकी नफ़ी की शुरू कर देंगे, और आइन की स्पिरिट होती है, आइन को पढ़ लें, आइन क्या कहता है। क्या आइन में लिखा हुआ है कि आप अपोजिशन को गाली निकालेंगे? क्या कोई अखलाकी कदरें इसकी इजाज़त देती हैं? क्या कहीं लिखा हुआ है कि आप अपोजिशन को हर तरीके से हीरोइन डालकर जेलों में डालेंगे? ये काम इस हुकूमत में हुए हैं, कि तारीख को माफ़ नहीं करेगी। जो कुछ इस हुकूमत ने किया है उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। लेकिन एक जो बार बार बात आती थी कि गली मोहल्लों में लड़ाई होगी, तो लड़ाई गली मोहल्लों में हुई तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं लड़ेंगे? क्यों लड़ाई होगी? अगर उनके लोग लड़े आके तो आप लोग क्या करेंगे? उनके लोग कौन है? जो आपसे लड़े थे वो नहीं, कानून से ऊपर है। लड़ने, देखिए लड़ने से हल होता है, फिर लड़ लें आके, लड़ने से मसाइल हल होते हैं। आप लीडर हैं, आप तरगीब देंगे तो एक माशरे में तबका होता है जो लड़ने पे आ जाता है, उससे मसाइल हल होते हैं मुल्क के। क्या सियासी लीडर का काम ये होता है? फिर आइन ख़त्म कर दें, फिर डंडे बांटने शुरू कर दें। जो ज़्यादा डंडे मार सकेगा वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। क्या आप लोग जो सियासी इत्तेहाद करके बैठे हैं, इदारों के बारे में भी अपने फैसले करेंगे कि दोबारा हम इदारों को मुतराज़े नहीं बनाएंगे, उनको खींचा नहीं जाएगा सियासी? जी बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इदारे जो हैं वो आइनी हदूद में रहें। आज इदारे बहुत हद तक आइनी हदूद के अंदर हैं। मुल्क चल रहा है, एक पॉलिटिकल चेंज आ रही है आइन के तहत, अवाम की वोट के तहत। कल सबसे बड़ी ज़रूरत एक शफाफ इलेक्शन की है। मैंने हमेशा कहा है मुल्क की तरक्की का सफ़र जो है एक शफाफ इलेक्शन से होगा। जो वोट पड़ेगा वही बंदा बनेगा। बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे आप लोग? बाजवा साहब ने, एक्सटेंशन एक गैर मामूली अमल होता है, इससे हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ है, इदारे का नुकसान हुआ है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर कल, क्योंकि आज ये नैरेटिव है कि ये सिर्फ एक एक्सटेंशन और एक अपॉइंटमेंट के लिए आप लोगों ने इतनी बड़ी गेम सारी ये साथ बिछी। जी, तो एक्सटेंशन अगर किसी ने लेनी थी तो इमरान खान साहब तो एक्सटेंशन पहली भी उन्होंने दी थी, दूसरी भी दे सकते हैं। बात एक्सटेंशन की नहीं है।
देखिए, जब आप अवाम में गैर मकबूल हो गए हैं, अक्सरियत खो चुके हैं, अब हर एक पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दें। अमर बिल मारूफ भी आपने कर लिया, आपने अमेरिका भी बीच में ले आए, अब उसी को गद्दार कह दिया, अब एक्सटेंशन की बात शुरू कर देंगे, कल को और तमाशा लगा लेंगे। आज तक इमरान खान ने मुल्क की बात की है? फिर उसने मुल्क के आइन की बात की है? उसने महंगाई की बात की है? अवाम की तकलीफ की बात की है? वो कह रहे मैं कौम बना रहा हूँ। कौम? फिर क्या, किस किस्म की कौम बना रहे हैं जो एक दूसरे को गाली निकालती हो? लोग तो आपको देखते हैं, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े हैं, आइन के तहत आप गालियां निकाल रहे हैं। दोबारा से धरने के ऑप्शंस भी हैं उनके पास, फिर से धरने में आ जाएंगे। करते रहे जी। आपके इतने मजबूत वजीर दाखिला थे चौधरी निसार साहब, और 126 दिन का धरना उन्होंने करने दे दिया जी। उसकी हकीकत भी एक दिन सामने आ गई, वो धरना था क्या। मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे मुल्क में वो तमाशे हुए हैं जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। तो अब वो तमाशे अल्लाह करे ख़त्म हो जाएं, कुछ ख़त्म हो गए, बाकी भी ख़त्म हो जाएंगे। मियाँ साहब वापस आएंगे? मियाँ साहब इलाज करवा कर आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे आपकी हुकूमत बने वो वापस आ जाए, लोग कहेंगे देखा हम तो कह रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। ये आ जाए, उनकी मर्जी है, सीधा जेल जाएंगे। अगर आए तो सीधा जेल जी जाएंगे। बिल्कुल सीधा जेल जाएंगे। जिन लोगों को 62-63 के तहत, या 63A की अगर बिलखुसूस बात करूँ तो ये 62-63 की बहस पहले भी हुई थी जब सादिक और अमीन का मामला शुरू हुआ था। इस मामले को किसी तरफ लेके जाना चाहेंगे आप लोग? जो वो आईनी तरमीम चाहिए, ये गलत है जो निज़ाम रखा गया है सादिक और अमीन का। सादिक अमीन का फैसला कौन करेगा? क्या वो आदमी जो आइन तोड़े सादिक और अमीन है? क्या जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोले वो सादिक और अमीन है? इसलिए ये वो चीज़ें हैं जिसका फैसला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। ताहयात नाअहली के हवाले से भी आप लोग? ताहयात नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक बहुत फास्ट गलती सुप्रीम कोर्ट की थी, उनका ही काम है इसको वापस करना। ताहयात नाअहली हो नहीं सकती, ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो आप मियाँ साहब की और जो बाकी लोग जिनको अब ये धमकियाँ मिल रही हैं कि आप लोग ताहयात नाअहल हो जाएंगे, अब 63A का मामला चलाएंगे खान साहब, आपको लगता है? या चलाएं उनके उनका हक है, उनके बगैर आईनी तरमीम तो नहीं कर सकते आप? 63(1)(b) बड़ा ही क्लियर है, चलाएं। आप खान साहब के बगैर, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं रहते, उनके बगैर तो आप नहीं कर सकते आईनी तरमीम? नहीं, आईनी तरमीम नहीं हो सकती शायद, 2/3 इतनी बड़ी तादाद, 2/3 दोनों हाउसेज का। और आईनी तरमीम करनी भी नहीं चाहिए कंसेंसस के बगैर। ये आपके पास 2/3 अक्सरियत भी हो ना, आपको आईनी तरमीम कंसेंसस के बगैर नहीं करनी चाहिए। ये भी एक आर्गुमेंट है पीटीआई का कि आप लोग ईवीएम को और जो हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट टू वोट दिया, आप लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं? जो काम बदनीयती पे मबनी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आज भी वोट का राइट है, उतना है जितना मेरे पास है, और वही राइट उनको मिलेगा। खान साहब ने क्या किया था उसमें नया? खान साहब ने 3 निज़ाम बनाए। एक ईवीएम था जो मुकम्मल बदनीयती पे मबनी था, एक इंटरनेट वोटिंग थी, बदनीयती पे मबनी थी, और एक पुराना निज़ाम था वोटिंग का। बग़ैर मशवरा किए, बग़ैर मुशावरत के, बुलडोज करके रात के अंधेरे में कानून पास किए गए। ये कानून नहीं चलते। मैंने सब कहा था कभी ये मुस्तकिल नहीं हो सकते। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिन जमातों के साथ अब आपका इत्तेहाद हो गया, वो जमातें और आप एक दूसरे पे बहुत संगीन इल्ज़ामात, संजीदा नोयत के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उन इल्ज़ामात का क्या है? जाहिर है जब आप एक सियासी तकरीर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात थे, मुल्क के साथ फेयर और मुखलिस ना होने के इल्ज़ामात है, वो उन इल्ज़ामात का ऊपर कोई फैसला नहीं होगा, बस अवाम भूल जाए? क्या वो फैसला नहीं, अवाम ना भूल जाए, फैसले कर लें उस पर। हमने बात की है, बिल्कुल कुछ गलतियां भी हुई हैं, इतराफ़ करते हैं, इंसान है। आप लोगों ने आपस में वो गिले शिकवे दूर हुए? कुछ हक़ाइक़ भी नहीं, कभी गिले शिकवे नहीं दूर हुए, ना करने की ज़रूरत है। आज एक बड़ा मकसद है मुल्क के मामलात को दुरुस्त करना। अपने शिकवे शिकायत भूल जाएं, आगे की तरफ देखें। मतलब आप लोग जो हैं वो, अच्छा एक जो, क्योंकि वो फरा बीबी आजकल बहुत फेमस हैं, और पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता जी कौन खातून है, पहली दफा साहब इनका ने तो नाम उनके आया है। बैग की कीमत भी बताई कि उन्होंने बहुत महंगा जी, बैग उठाया, तो वो उन्होंने बैग मुझे मिफ्ता साहब ने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए का बैग है। 1.5 करोड़ जी। लेकिन वो कह रही हैं कि आज उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा जी मैं सारे इल्ज़ामात मुस्तरद करती हूँ और मैंने कभी भी सियासत में कोई मुदाखलत नहीं की, कभी भी। ठीक है,
ऐसे लोगों का क्या होगा जिन लोगों के बारे में हम इतनी बातें सुनते रहे हैं? मैंने तो अभी सुनी है ना। चीनी, ये गंदम, बहुत सी बहुत बातें सारे सामने, कमीशन, बहुत सी बातें पंजाब सामने में आएंगी। तरीन साहब, अलीम साहब, इतने सारे इल्जाम ये थे, बहुत सी इतने मसले थे। बहुत सी बातें सामने आएंगी। जितनी करप्शन पंजाब में रही है उसकी मिसाल नहीं है, और जिस नौयत की करप्शन है, इतनी अनोखी बातें मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी है। तो ये कुछ नाम आपके और हकायक आपके सामने आएंगे। और ये जो अनीफ अब्बासी साहब का केस था, जिस तरीके से उनको, जी आप देख लें कि डेट पीछे करके रात के अंधेरे में 25 साल की सजा दी गई। ये इंसाफ का निज़ाम है। आप लोग जुडिशल रिफॉर्म्स भी करेंगे? जुडिशल रिफॉर्म पाकिस्तान में एक चीज़ चाहिए कि मुदाखलत ना हो उस निज़ाम के अंदर। जब मुदाखलत होती है मामला ख़राब होता है, चाहे वो आइन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो हुकूमत हो। हर एक को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए, तो हर एक को अकाउंटेबल होना चाहिए। कल कोई क्योस होता है कौमी असेंबली में, क्या स्ट्रेटजी होगी अपोजिशन की? खुदा क्योस क्यों होगा? क्या हमें वोट करने का हक नहीं है? किसको इख्तियार है क्योस करने का? क्योस होगा तो फिर सामना करना पड़ेगा कानून का। ये मजाक नहीं है। अवाम आप सोचें कि लोड शेडिंग कम होगी, डॉलर की कीमत कम होगी, खराबियाँ 3.5 साल की हैं। अगर तवक्को है कि 3.5 दिन में दुरुस्त हो जाएगा तो ये तवक्को दुरुस्त नहीं है, लेकिन बेहतर होने का अमल शुरू होगा। हम वो हुकूमत हैं जिसने बिजली 16-16 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी इस मुल्क में, जिसने गैस का बहरान ख़त्म कर दिया था, जिसने मुल्क की मईशत को तरक्की दी थी, रोज़गार कायम किया था, महंगाई ख़त्म की थी, टेररिज्म ख़त्म किया। हर रोज़ धमाके होते थे, वो ख़त्म किया। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाया, सीपैक शुरू किया। इतनी लंबी दास्तान है तरक्की की, फिर भी आप चल नहीं सके मुकम्मल। नहीं, हमने अपना टर्म पूरी। आखिर में एक बात और मुझे बता दें, इतनी सारी क्या सराही है, सदर कौन होंगे? वज़ीर आज़म का तय हुआ होगा तो सदर कभी हुआ होगा? कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। आरिफ अलवी साहब मुल्क के सदर हैं, आइन के मुताबिक काम करें, कोई हर्ज नहीं है, अपनी टर्म पूरी करें। लेकिन अगर साजिशों में मुलविस होंगे, आइन के अमल से मुनहरफ होंगे, फिर हम पर लाजिम है उनको यहाँ से हटाना। और अगर वो हट जाते हैं, अज्यूम कीजिए तो हट जाते हैं, तो अपोजिशन फैसला कर देगी। क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी? मौलाना फजल रहमान बिल्कुल अहल हैं सदर बनने के, मेरे ख्याल मुझसे कम से कम ज़्यादा अहल है। आप भी बन सकते हैं सदर? मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी अहल हूँ। नहीं, अहल की बात नहीं हो रही। बनना चाहेंगे आप सदर? नहीं, मैं नहीं बनना चाहूँगा। थैंक यू सो मच शाहिद खान अब्बासी साहब जी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कल बहुत अहम दिन है, एक निज़ाम ऐसे तब्दील हो रहा है जिसकी हमेशा से लोगों को ख्वाहिश रही थी कि जमहूरी तरीके से हो। अगर कोई हुकूमत परफॉर्म नहीं करती, अगर मामलात उसके हाथ में नहीं रहते, उसके पास अक्सरियत नहीं रहती, तो फिर कोई गैर जमहूरी कुव्वत मुदाखलत करके, PTV पर कब्ज़ा करके और मेरे अजीज़ हमवतनों कहकर मुल्क के निज़ाम को डीरेल ना करे। यकीनन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ के लिए, आइनी तारीख़ के लिए बड़े अहम ये दिन है, अहम मौक़े हैं, अहम मामलात हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल स्टेबिलिटी की तरफ जाए और पाकिस्तान तरक्की करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।